नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्न क्रमांक जो 1 है उनके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं यह सत्य है या असत्य है यह बताना है, लेकिन कारण के साथ बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को करने का प्रयास करते हैं। तो मैं प्रश्न क्रमांक 1 को, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या होती है, यह हमें बताना है। तो वास्तविक संख्या आखिर क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह हो। परिमेय और अपरिमेय, तो वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे, जिसमें सभी परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक मतलब सभी, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ, होती हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य। अब इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, सत्य। क्योंकि 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 सभी परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है, तो जो सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है इसको आप देखते हैं। प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डैश 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 डैश, ये क्या हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब प्राकृत संख्या क्या है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर लिखें आप m, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डैश डैश डैश, अनंत तक। हमसे क्या कहा गया है, रूट m के रूप का, यानी हमें क्या करना होगा, सभी प्राप्त संख्याओं पर क्या करना है, रूट लगाना है। रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इसी प्रकार से। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो एक बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों रहेगा, अंडर रूट 3 उसी प्रकार का रहेगा, लेकिन अंडर रूट जो 4 है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ये सीधा 2 बाहर निकल के आ जाएगा, उसी प्रकार से ये 5 अंदर रहेगा। अब हमने देखा कि जो अंडर रूट 4 है इसका वर्गमूल क्या है, 2। 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल आया और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, और जबकि यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण संख्या है।
तो यह क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। असत्य, क्योंकि √2 और √3 के बीच में क्या है, अनंत अनंत संख्याएं, अनंत संख्याएं होती हैं, होती हैं, जो कि √m के रूप की नहीं होता है, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है। हमने अभी देखा है m एक क्या है, पूर्णांक है। जहां m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे, असत्य क्योंकि √2 और √3 के बीच में अनंत ऐसी संख्याएं होती हैं जो √m के रूप की नहीं होती। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड साफ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि वह हमसे कह रहे हैं वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो सभी का मतलब है कि परिमेय व अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। यह क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। वह अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती हैं, अपरिमेय तो हो सकती हैं अपरिमेय, लेकिन इसके साथ परिमेय संख्या भी तो है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम जो इसका उत्तर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, असत्य, क्योंकि असत्य क्योंकि क्योंकि वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय के अलावा अपरिमेय संख्या के अलावा क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या है, अपरिमेय संख्या के साथ साथ परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांकों। पूर्णांक हमने पहले भी आपको बता दिया है। पूर्णांक हम किसे कहते हैं, जो 0 से 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक जाए। इसी प्रकार से -1, -2, -3 इस प्रकार से भी अनंत तक जाए। ये तो हो गए हमारे पूर्णांक। अब पूर्णांकों के अलावा हमसे क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक।
क्या लिखा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो यहाँ पर जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके हमसे क्या पूछा जाए, वर्गमूल। इनके वर्गमूल क्या है, अपरिमेय है, तो ये हमें बताना है। तो 1, √2, √3 और √4। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो √4 है इसका वर्गमूल क्या होगा, √4 का जो वर्गमूल होगा वह हम आप निकल के आएगा 2। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमसे जो उदाहरण पूछा गया है वह हमें इसी का उदाहरण दे सकते हैं कि रूट जो 4 है उसका वर्गमूल 2 है और यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यही हमसे पूछा गया है। तो आइए हम उत्तर को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। सभी धनात्मक पूर्णांकों सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अपरिमेय नहीं होते क्योंकि उदाहरण के लिए रूट 4 जिसका वर्गमूल 2 है और 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख देना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते क्योंकि उदाहरण के लिए रूट 4 बराबर जो रूट 4 का वर्गमूल है वह 2 है और 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हल। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3। ठीक, और आगे भी हम इसको बढ़ा सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूट 5, इस रूट 5 से हमें क्या करना है, 1 को घटाना है। तो क्या बचेगा, रूट 4, और रूट 4 का जो वर्गमूल होगा वह क्या हो जाएगा, 2। ठीक, 2 हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पर कहाँ जाना है, 2 पर जाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार। हम यह आधार क्या हो जाएगा हमारा, 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक लंब चाहिए। मैं यहाँ पर लंब डाल देता हूँ। ये हमारा लंब है, ये हमेशा 1 माना जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लंब, यहाँ पर हो जाएगा आधार और यहाँ पर रहेगा हमारा कर्ण। तो इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं। आप स्केल की सहायता से मिलाइए। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं।
जैसे मैं इसको दे देता हूँ ओ ए ओ बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, जैसे ही इस फॉर्मूले हम रखते हैं और हमारा जो कर्ण आ जाता है, वहीं से हमें क्या करना है, चाप को लगा देना है। यदि ये आधार 2 रखते हैं और लंब 1 रखते हैं और हमारा ये √5 आ जाता है, तो हमें क्या करना, वहीं चाप लगा देना है। अगर नहीं आता है तो प्रश्न को आगे लेके जाना है। तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक, लंब कितना दिया गया है 1, तो हम रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार दिया गया है 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है 5, तो हमें कर्ण बराबर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √5, और हमसे √5 दिया गया है, यही हमारा आ गया तो समझ लो सही है। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा हमारा √5, इसी को हमें दर्शाना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से चाप लगाना है और यहाँ से, यहाँ पे हमें प्रकार को लगाकर यहाँ से चाप लगाना है। तो ऐसे अपन को नीचे को लेके आना है और जहाँ अपना चाप आ जाए वहीं हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर √5 को दर्शा देना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शा देना है।